गॉस लॉ का फोर्थ एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है, इसका न्यूमेरिकल्स भी आता है। हो सकता है आपको मिड टर्म में भी इसका न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन मिल जाए। टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। कि हमारे पास एक होलो स्फीयर है और उसकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अलग अलग जगह पे। कि पहले हो स्फीयर के इनसाइड निकालनी है, फिर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, फिर आउटसाइड निकालनी है, फिर उसका हमें ग्राफ बनाना है। और बहुत आसान टॉपिक है, देखना इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कि आपके पास पहली बात तो होलो स्फीयर कौन सा होता है, कि आपके पास स्फीयर है और उसको हम कुछ भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या होने वाला है, उसके अंदर नहीं जाने वाला, पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मतलब होलो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। और इस स्फीयर का अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैं डायग्राम बनाऊं तो ये बना लिया कि हमारे पास ये क्या होने वाला है, एक होलो स्फीयर होने वाला है। ये आपके पास होलो स्फीयर है, या फिर इस तरीके से ना बना के आप ऐसा स्फीयर बना सकते हो कि ये आपके पास एक होलो स्फीयर है और इसकी रेडियस कितनी मान लेंगे, इसकी रेडियस मान ली कैपिटल आर, ठीक है। और ये इसका सेंटर होने वाला है। और इस स्फीयर को आप जो भी चार्ज दोगे, आपने जो भी चार्ज दिया, कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं जाएगा। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इसके सरफेस के ऊपर होने वाला है। यानी इसके अंदर हमने मान लो कि क्यू चार्ज इसके सरफेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज की वैल्यू कितनी रखी, क्यू। क्लियर है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अलग अलग जगह, मतलब इनसाइड एक पॉइंट ले लेंगे, उस पर निकालनी है, सरफेस पे निकालनी है और आउटसाइड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले केस की अगर हम बात करें, केस 1, आपके पास क्या होने वाला है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखना कि इनसाइड हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट, और इसकी डिस्टेंस इस सेंटर से कितनी मान ली, इसकी सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी, वो हो जाएगी स्मॉल आर। क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है। कि हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे। इसका फ्लक्स निकालेंगे तो वो आएगा E इंटू 4πr², ई डॉट ए करेंगे। और गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, जीरो, तो फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आई कहानी। कि भाई इसका नॉर्मल तरीके से अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, ई डॉट ए करोगे, यानी ई इंटू ए cos 0 हो जाएगा। cos 0 1 होगा, ये आ जाएगा E इंटू 4πr², स्मॉल r²। और गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज इनसाइड कितना है, जीरो। तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है। यानी आप सीधा क्या लिख सकते हो कि पहली चीज तो देखना, जो आपने पी पॉइंट की डिस्टेंस ली है स्मॉल आर, वो रेडियस से क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। यानी इनसाइड स्मॉल आर कैपिटल आर से रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। हम सीधा लिख सकते हैं कि E इनसाइड कितना होगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। और नीचे क्या लिख देंगे, इसका रीजन। रीजन क्या है, रीजन लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द होलो स्फीयर। इनसाइड द होलो स्फीयर, ये पहला केस हो गया। फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी है, इनसाइड हो गई। फिर सरफेस पे निकालनी है, तो यहां पे हम आगे बात करते हैं कि केस 2 के अंदर हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हमने एक स्फीयर बना लिया, देखना ये स्फीयर है, इसकी ये सेंटर होने वाला है, ये रेडियस है कैपिटल आर। चार्ज सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होने वाला है, सरफेस पे होने वाला है, क्यू चार्ज। और सरफेस पे ही हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी स्मॉल आर, ये होने वाली है। और स्मॉल आर कैपिटल आर की क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेंगे ds, क्योंकि गॉस लॉ का यूज करना है। तो नॉर्मल तरीके से इसका फ्लक्स निकालेंगे। गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस पे चार्ज कितना है, Q, ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और वो चार्ज आपका 3D में है क्योंकि स्फीयर में, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैंने यहाँ छोटा सा एरिया ले लिया, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ,
और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी भारी होगा तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, वो आएगा फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा एन केप। एन केप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0, तो ये आ जाएगा ई डी एस कोस 0, और कोस 0 आपका कितना हो जाएगा, 1, और ई को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। बताओ अब इस छोटे से ds को इंटीग्रेट करोगे तो स्फीयर का पूरा एरिया आएगा, और स्फीयर का एरिया कितना हो गया, 4 पाई स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, तो हम कैपिटल आर ले लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी आपके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ई मल्टीप्लाई में 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ इक्वेशन नंबर 1। ये नॉर्मल तरीके से पूरे स्फीयर का हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब हम क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स कितना होने वाला है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे चार्ज कितना है, q। दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखना, यहीं पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, e मल्टीप्लाई में 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, q बाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सरफेस पे आ जाएगा, वो आ जाएगा q अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी आप पता है क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और सरफेस पे ही चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के एकदम पास में क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो ये आपके पास सेकंड कि भाई आप सीधा बोलोगे कि सरफेस रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर स्मॉल आर भी ले लोगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर क्या होंगे, बराबर होंगे सरफेस पे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा केस हमारा बनने वाला है, वो बनने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना, आउटसाइड दी सरफेस, केस 3। फिर तीनों का हमें ग्राफ बनाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी सरफेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ले लेते हैं। देखो ये रेडियस सेंटर होने वाला है, ये रेडियस होने वाली है कितनी, कैपिटल आर। इसके सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज होने वाला है। चार्ज आपका क्या होने वाला है, वैल्यू कितनी है, क्यू। बताओ ये सेंटर कितना होगा, ओ। आउटसाइड हमें क्या ले लेना, एक पॉइंट ले लेना है। तो मैंने क्या किया, आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पी पॉइंट। इस पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। यानी इस बार देखोगे तो स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल आर। रेडियस से बड़ा होगा स्मॉल आर। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, और वो भी कैसे बनेगी, स्फेरिकल ही बनने वाली है। इस तरीके से बना लो। हमें क्या करना है, इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी, इसका फ्लक्स निकालना, और इसके अंदर भी चार्ज कितना है, जितना इसकी सरफेस पे है। तो पहले तो नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ds, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही निकलेगा। तो एंगल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। हमें बड़े वाले स्फीयर का क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आने वाला है, तो फाई आने वाला है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। यानी इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा एन कैप। ई और एन कैप के बीच में थीटा कितना है, 0, और कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। एन कैप की वैल्यू भी एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन दे रहा है, इसकी का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये ई डी एस बचेगा। ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डी एस का। अब बताओ इसका डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा बड़ा वाला एरिया आएगा, और ये कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर। तो यहाँ पे आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स आने वाला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो E आउटसाइड आपके पास कितना आने वाला है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। यानी आप क्या बोलोगे, के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। के कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ से देखोगे कि अगर आप स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे, स्मॉल आर इतनी है ये, अगर आउटसाइड स्मॉल आर पॉइंट यहाँ ले लोगे तो स्मॉल आर इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होने वाला, आर स्क्वायर होने वाला है।
सरफेस पे मैक्सिमम, इनसाइड जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, और आउटसाइड बाहर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये तीनों केस बने और इन तीनों का हमें क्या बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम बात करते हैं, तीन केस है। पहला इनसाइड जब स्मॉल आर छोटा था कैपिटल आर से, कैपिटल आर आपकी क्या होने वाली है, रेडियस होने वाली है, बताओ। तो जब स्मॉल आर छोटा था फिर आएगा स्मॉल आर बराबर होगा सरफेस पे और स्मॉल आर ग्रेटर होगा कैपिटल आर से। सबसे पहले आपके पास होगा ये बनेगा ई इनसाइड, ई इनसाइड कितना होगा, जीरो। जब बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगा, सरफेस पे। सरफेस पे कितना आने वाला है, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बताओ ये आने वाला है। और ये क्या होगा, मैक्स आएगा। फिर आप क्या निकालोगे, ई आउटसाइड, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा तो कैपिटल आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर या के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यानी आपके पास ई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, यही आने वाला है। यानी आप देखोगे स्मॉल आर जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच में। तो देखो ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं स्मॉल आर और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मान लो देखो स्मॉल आर यहाँ पे तो जीरो होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि स्मॉल आर कैपिटल आर की क्या है, बराबर है। तो इससे पहले क्या होगा, छोटा होगा और इसके बाद क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे ही आप बराबर पे पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है, इस तरीके से। यानी बराबर पे तो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। बराबर के बाद जैसे ही आप आउटसाइड पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्राफ किसका आएगा, इनवर्सली का आएगा। थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, इनवर्सली। और इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ये ई जीरो इनसाइड, सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास ग्राफ बनने वाला है। और ये गॉस लॉ का फोर्थ एप्लीकेशन खत्म। फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख सकते हो, इनसाइड जीरो फिर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, बराबर है दोनों, स्मॉल आर कैपिटल आर। और आउटसाइड स्मॉल आर बड़ा होगा तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये ग्राफ बताओ क्लियर है। और ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। जितना भी थ्योरी पोर्शन था सारे डेरिवेशंस हमने कर लिए हैं, गॉस के चारों एप्लीकेशंस कर लिए। फिफ्थ एप्लीकेशन सॉलिड स्फीयर है, वो आपके सिलेबस के अंदर डेरिवेशन नहीं है, जेई या नीट के अंदर आता है तो हम उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। उसके अंदर सरफेस और आउटसाइड तो सेम रहता है बट इनसाइड जीरो नहीं होता, इनसाइड की वैल्यू होती है, ठीक है। और इनसाइड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल आर के, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाती है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।